नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिगर के अमराज की 8 खामोश अलामात हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। मौजूद नाज़रीन, जिगर का दुरुस्त तरीके से काम करना मुतअद्दिद वजूहात के बायस अच्छी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ताहम इसकी बड़ी अहमियत ये है कि हम जो कुछ भी खाते हैं उसे हज़म करने के लिए जिगर की ज़रूरत होती है। तो इसमें किसी भी किस्म की ख़राबी या बीमारी की सूरत में जो अलामात सामने आती हैं वो भी अक्सर अफराद नज़रअंदाज कर देते हैं। जिगर को नुकसान पहुँचाने वाली अलामात ये हैं। सबसे पहले है ज़हनी उलझन। अगर हर मामले में उलझन का एहसास होता है, ये जिगर के संगीन अमराज की अलामत हो सकती है। चूँकि जिगर अपना काम मामूल के मुताबिक नहीं कर पाता, इसलिए जहरीला मवाद दौरान खून में शामिल हो जाता है और दिमाग तक पहुँच जाता है। अगर आपकी उलझन बदतरीन हो जाए तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। दूसरे नंबर पर आंखें जर्द हो जाना। जर्द आंखें इस बात की निशानी है कि जिगर में कुछ मसला है और ये मुमकिना तौर पर जिगर के अमराज की सबसे वाज़ेह अलामत है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एक जर्द रंग का जुज़ बेलियोरबन आमतौर पर जिगर के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाता है। ताहम जब जिगर को अपने काम करने में मुश्किल हो तो ये जुज़ इकट्ठा होने लगता है, जिसके नतीजे में आँखों की सफ़ेदी जर्दी माइल हो जाती है। नंबर 3, हेपेटाइटिस का शिकार होना। जब वायरस जिगर को मुतासर करता है तो वो वर्म का शिकार हो जाता है, जबकि इसके अफ़ाल मुतासर होते हैं। जिगर को मुतासर करने वाले सबसे आम वायरस हेपेटाइटिस कहलाया जाता है। हेपेटाइटिस ए आमतौर पर किसी मुतासर फ़र्द के फजले या नाकस खुराक हज़म ना होने पर हो जाता है, जबकि बी और सी आमतौर पर खून या ऐसे ही जिस्मानी सियाल के जिस्म से राब्ते की सूरत में लोगों को मुतासर करते हैं। नंबर 4, थकावट। हर एक को किसी न किसी वक्त थकावट का सामना होता ही है, मगर जिगर के अमराज के बायस जिस थकावट का तजर्बा होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जिगर में ख़राबी की सूरत में ये उज़्व तवानाई पर कंट्रोल करके दिन को पूरा करना इंतहाई मुश्किल बना देता है। काफ़ी और दीगर कैफ़ीन वाले मशरूबात जिगर की हालत को ज़्यादा बदतरीन बना देते हैं। कॉफ़ी और दीगर कैफ़ीन वाले मशरूबात जिगर की हालत को ज़्यादा बदतरीन बना देते हैं। लिहाजा तवानाई को वापस हासिल करने के लिए पानी, फल और सेहतमंद प्रोटीन तक महदूद रहें। नंबर 5, खारिश का होना। अगर जिगर में मसला हो तो पूरे जिस्म में खारिश होने लगती है। तिब्बी माहिरीन इसकी वाज़ेह वजह जान तो नहीं सके, ताहम उनके ख्याल में यह किसी किस्म के नमक के बायस होता है। बाइल नामी ये नमक मैदे का हिस्सा होता है जो जिगर बनाता है। ताहम जिगर के अमराज की सूरत में इसकी सतह बढ़ने लगती है और खारिश की तकलीफ़ पैदा हो जाती है। नंबर 6, पेट फूलना। अगर पेट अचानक गुब्बारे की तरह फूल जाए और इसमें कमी ना आए तो ये आम गैस भरने से ज़्यादा बड़ा मसला हो सकता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जिगर के इर्द गिर्द मौजूद खून की शरियानों पर दबाव बढ़ने से मैदे में हवा भरने लगती है। ऐसी सूरत में डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है कि मसला किस वजह से लाहक हुआ है। नंबर 7, मोटापा। मोटापे के नतीजे में फैटी लीवर अमराज का ख़तरा बढ़ जाता है। ख़ास तौर पर अगर उम्र की 4थी या 5वीं दिहाई चल रही है। मोटापे के नतीजे में जिगर के इर्द गिर्द चर्बी जमा होनी शुरू हो जाती है, जिससे जिगर पर खराशें पड़ सकती हैं। नंबर 8, करीबी रिश्तेदार। अगर किसी करीबी रिश्तेदार में जिगर पर चर्बी चढ़ने का मर्ज़ हो तो आपके अंदर भी इसका इम्कान 13 गुना बढ़ जाता है। एक तहकीक के मुताबिक ये मर्ज़ जनियाती तौर पर भी एक दूसरे से मुंतकिल होता है। तो मौजूद नाज़रीन, आज हमने जिगर के अमराज की 8 खामोश अलामात आपकी खिदमत में पेश की।
اگر ان میں سے کوئی بھی علامت آپ اپنے آپ میں یا اپنے کسی عزیز دوست رشتہ دار میں محسوس کرتے ہیں تو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں تاکہ اس کا بر وقت علاج ہو سکے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔